नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ या तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। 12 महीने की अनुक्रम में यह सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद पौष माह की चतुर्थी तिथि को भी संकट चतुर्थी कहते हैं। तो चतुर्थी के तिथि के दिन व्रतों के पालन से संकटों से मुक्ति मिलती है और धन की मुश्किलें भी दूर होती है। हालांकि सकट चौथ का व्रत संतान के सुरक्षा के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए और घर परिवार के जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसको बढ़ाने के लिए, यानी घर परिवार की रक्षा के लिए भी महिलाएं रखती है। तो गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मकता भी समाप्त होता है और घर परिवार में खुशहाली रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्तियों की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। तो भगवान श्री गणेश को जो चतुर्थी तिथि है उसको खला तिथि कहते हैं और इसका मतलब है कि रिक्ता मतलब कोई भी शुभ कार्य इस दिन नहीं करना चाहिए। तो यदि चतुर्थी तिथि गुरुवार को हो तो मृत्युदा होती है और शनिवार को चतुर्थी तिथि हो तो सिद्धिदा होती है। चतुर्थी के रिक्ता होने का दोष उस विशेष स्थिति में लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन इस संकष्टी सकट चतुर्थी जो है, इस दिन विशेष तरीके से पूजा पाठ किए जाते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। तो 21 जनवरी शुक्रवार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा और शुभ मुहूर्त है 21 जनवरी की सुबह 8:51 से 22 जनवरी की सुबह 9:14 तक। चंद्रोदय रात में लगभग 9:25 पर होगा और चंद्रोदय के उपरांत अर्घ्य देकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन होगा। वैसे तो इस चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की विशेष आराधना की जाएगी और 22 जनवरी शनिवार की सुबह 7:24 तक चतुर्थी तिथि है। तो चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय काल मिलने के कारण 21 तारीख को ही माताएं व्रत रखेंगी और पुराणों की माने तो संकटा चौथ के दिन भगवान गणेश के जीवन पर सबसे बड़ा संकट आया था और उन्हें हाथी का मस्तक लगाया गया था। और संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन के कष्ट मिट जाते हैं। तो सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं, बिना नहाए कुछ भी मत खाइएगा, झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें और इस दिन में सोना भी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें और विघ्नहर्ता गणेश जी को दूर्वा पुष्प और लड्डू का भोग लगाएं। संभव हो तो तिल गुड़ से बने लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो अन्न दिन में बिल्कुल भी मत खाइए, फल खाकर रहें और इस दिन दान देना विशेष शुभ माना जाता है। वैसे तो भगवान श्री गणेश को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं और भगवान गणेश को पूजा में जल, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान, सुपारी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। लेकिन भूल कर भी तुलसी के पत्ते अर्पित मत कीजिएगा, वरना गणेश जी नाराज हो जाएंगे। पूजा के बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलें और सकट चौथ पर गणपति की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भूल कर भी जमीन के अंदर उगने वाली चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा और भगवान श्री गणेश की पूजा में काले वस्त्र भी धारण मत कीजिएगा। पूजा के दौरान पीले और सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं और इस दिन भगवान श्री गणेश का व्रत विधि विधान से जीवन के हर कष्ट, हर संकट दूर हो जाते हैं और व्रत का पूरा फल भी मिलता है। तो इस बार इस जो गणेश चौथ है, सकट चौथ जिसको हम कहते हैं, सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी को अगर आप चाहते हैं कि विशेष आपकी मनोकामना पूरा हो तो ऐसे में गणेश जी की पूजन के साथ भूल कर भी चूहे को मत सताइएगा इस दिन, वरना गणेश जी नाराज होंगे। और चंद्रमा को जब अर्घ्य देंगे, अर्घ्य देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होगा। आप फलाहार कीजिए। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं। दीपक में लाल धागे की बाती होगी और उसमें लौंग जरूर डालिएगा। साथ ही आप चाहें तो दीपक में एक सिक्का भी रख सकते हैं। बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रख लीजिएगा। देखिए, उसके बाद श्री गणेश को लाल गुड़हल का पुष्प या फिर पीले गेंदे का पुष्प जो भी आपके पास है उन्हें अर्पित करें। अगर आक का पुष्प आपके पास है तो सर्वोत्तम होगा। फिर उन्हें अक्षत अर्पित करें।
आपके पास मोदक है जो कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसका भोग लगाएं, नहीं है तो गुड़ का भोग लगाएं। वैसे गणेश जी को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय है। फिर ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः, इसका 108 बार जप करें। शाम के समय भगवान गणेश की यानी गणेश चतुर्थी के दिन आप कथा भी सुने और श्रद्धानुसार गणेश भगवान की मंत्र जप करें, उनकी स्तुति करें, गणेश जी का सहस्त्र नामावली का जप करें, गणेश शिव चालीसा पढ़ें, आप गणेश पुराण का भी पाठ कर सकते हैं और नमः शिवाय का भी जप करें। देखिए शुभ मुहूर्त क्या है, तो 7 नवंबर को ही चतुर्थी तिथि लग जा रही है शाम 4:21 से, लेकिन 8 नवंबर सोमवार को दोपहर 1:16 तक चतुर्थी तिथि है, फिर समाप्त हो जाएगी। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू बहुत प्रिय है, इसलिए चतुर्थी तिथि पर गणेश जी को मोदक जरूर अर्पित करें। अगर मोदक नहीं है तो लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं, अगर लड्डू भी नहीं है तो आप गुड़ की डली भी अर्पित कर सकते हैं। समी का पत्ता अगर गणेश जी को अर्पित किया जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और धन हर समय आपके पास होता है, बरकत होता है। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उनको अक्षत जो कि चावल है अगर अर्पित करते हैं, जो सबसे पवित्र अनाज है, तो याद रहे सूखा चावल भूलकर भी गणेश जी को मत चढ़ाइएगा। पहले चावल को धो लें, थोड़ा गीला कर लें, फिर बोलिए इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः, इदम अक्षतम ओम गंग गणपतये नमः बोलते हुए 3 बार गणेश जी को चावल अर्पित करें। विघ्नहर्ता गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करने का विधान है, क्योंकि उन्हें सिंदूर की लाली बहुत पसंद है। अब गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है उनको सिंदूर लगाने से। और जब सिंदूर लगाइएगा तब आप एक मंत्र बोलिएगा, सिंदूरम शोभनम रक्तं सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम ओम गंग गणपतये नमः। तो इस दिन दोपहर में लकड़ी के पाटे पर या लाल या पीला कपड़ा बिछाकर ईशान कोण में मिट्टी के गणेश जी और चौथ माता की तस्वीर स्थापित कर मोली अक्षत फल पुष्प समीप पत्र दुर्वा आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। फिर गुड़ से बने हुए तिल के लड्डू या मोदक आप अर्पित करें और फिर आरती कर चौथ माता की कहानी सुने। महिलाएं कहानी सुनने के बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें और जल में लाल चंदन लाल पुष्प चावल तिल गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलकर अर्घ दें तो उत्तम होगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य जो है सुख और सौभाग्य बढ़ाते हैं और देते हैं। इस दिन तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा जब आप करते हैं तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनको प्रसन्न करके आप दुख नाश कर सकते हैं, कर्जों से मुक्ति मिलती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, सब जगह सिद्धियां प्राप्त होती है, वशीकरण होता है, शत्रु शांत हो जाता है और धन संपन्नता बढ़ती है। तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब चंद्रोदय हो चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देंगे। देखिए, लोटे में जल भरें, उसमें लाल चंदन कुसा घास पुष्प अक्षत डालकर चंद्रमा को देखते हुए मंत्र बोलें और अर्घ्य दें। वैसे आप ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः भी बोल सकते हैं। और दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम गणेश के प्रतिबिंब आप मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा आपको प्रणाम है। तो चंद्रमा को यह दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ्य देकर परिवार की कुशलता का प्रार्थना कीजिए। और इस दिन शास्त्रों के अनुसार तिल गुड़ का तिलकुट्टा बनाकर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वाले लोगों के लिए अगर संभव ना हो तो 10 महादान कर सकते हैं, जैसे अन्न का दान, नमक का दान, गुड़ दान, स्वर्ण दान, तिल दान, वस्त्र दान, गाय का घी का दान, रत्नों का दान, चांदी दान और 10 शक्कर का दान जरूर करें। ऐसा करने से दुख दर्द कर्ज बीमारी अपमान के बीच से मुक्ति पा लेते हैं और गाय हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इस दिन चावल का प्रयोग किया जाता है।
एक केले के पत्ते पर थोड़ा सा चावल रखें। इस चावल के ऊपर एक सिक्का और एक सुपारी रखें गणेश जी के सामने, और पूजा के दौरान इस सिक्का और सुपारी को पूज लें। फिर बाद में इस सुपारी को उठाकर अपने धन स्थान पर रख दें, सिक्का को अपने पर्स में रख लें, और ये जो सिक्का है उसको खर्च मत कीजिएगा। और जो सुपारी है, जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ज़रूरी काम से आप जा रहे हैं तो सुपारी को अपने पास रख कर जाएँ और गणेश जी से प्रार्थना करें कि गणेश जी हमारे विघ्नों को दूर कीजिए, और जब आप वापस आएंगे तो उस सुपारी को गणेश जी के पास रख दीजिएगा। आपके कार्य की विघ्न बाधाएं हर लेंगे गणेश जी और हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। और जो चावल है इसका खीर बनाकर पूरे परिवार के साथ बाद में खा लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो जहाँ चावल का यानी खाना बनाते हैं, चावल पकाते हैं, उसी डब्बे में भी रख सकते हैं। अगर सेम चावल है तो प्रयोग करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।